औरतें ज़्यादा खिलाफ हैं। वो कहती हैं कि जानवर अपनी जीवन जिए, हम अपना जीवन जिए, क्यों खराब कर रहे हैं योगी जी हमारा। भारतीय जनता पार्टी को पूरा यकीन है कि पहला चरण जो पश्चिमी यूपी का था उसमें उन्हें शिकस्त मिली, दूसरा चरण जो कानपुर वगैरह का था वहाँ उसे शिकस्त मिली, तीसरे चरण में भी उन्हें लगा कि हमें शिकस्त मिली। पहले चरण में तो जो मुद्दा था वो हिंदू मुसलमान एकता का था, दूसरे चरण में उन्होंने दूसरा महंगाई का मुद्दा लोगों ने उनके ऊपर थोप दिया। वो औरतें उनको गाली देते हुए कहती हैं कि इन्होंने तो अपनी लुगाई छोड़ दी और हमारे पति को और हमारी लुगाई को जो है दोनों को साथ नहीं रहने देते। बनारस की 5 सीटें हैं कुल, 5 में से बीजेपी आज के समय की जो हालत है 5 में से 5 हारने जा। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है, आखिरी चरण बचा है और इस आखिरी चरण में मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है। पिछले दिनों आपने देखा कि वो बनारस में रुके रहे, वहाँ पर खूब गली गली घूमकर वोट मांगते रहे, चाय की दुकानों पर जाकर चाय पीते रहे और वो डमरू भी उन्होंने खूब बजाया, जिसके पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आपके छात्र वहाँ फंसे हुए और आप यहाँ डमरू बजा रहे हैं। योगी जी हैं वही गोरखपुर पहुँचे हुए हैं, वहाँ जो कुछ चल रहा है वो आप लोगों के सामने ही है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो बाहर का रास्ता जिन्हें दिख चुका है और इस वक्त बौखलाहट उनकी जो है वो सब जगह नज़र आ रही है। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि 2 चरणों में इतनी ताकत लगाई, पिछले 5 चरण में वो उतनी लगा नहीं पाए, अभी क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी करेगी कुछ धमाल? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को पूरा यकीन है कि पहला चरण जो पश्चिमी यूपी का था उसमें उन्हें शिकस्त मिली, दूसरा चरण जो कानपुर वगैरह का था वहाँ उसे शिकस्त मिली, तीसरे चरण में भी उन्हें लगा कि हमें शिकस्त मिली। अच्छा। बाकी 3 चरणों को मानते थे कि 3 चरण जो है वो हमारे पक्ष में रहेंगे। अच्छा। वो इसलिए रहेंगे क्योंकि उन्हें ये मानना था कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वोटर हैं उनमें जाट बहुत थे, गुजर बहुत थे और जो है मुसलमान बहुत थे। तो उनको ये था कि मुसलमान और जाट और ये गुजर हमारे खिलाफ हैं, इससे स्वाभाविक तौर पर हमें यहाँ पर जो नुकसान झेलना पड़ रहा है उसकी भरपाई हम जो है बाकी के जो चरण हैं, चौथे, 5वें, छठे, 7वें में कर लेंगे। अब आप देखिए कि छठे चरण का चुनाव हो गया। अब छठे चरण में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? पहले चरण में तो जो मुद्दा था वो हिंदू मुसलमान एकता का था, दूसरे चरण में उन्होंने दूसरा महंगाई का मुद्दा लोगों ने उनके ऊपर थोप दिया। अब इस चरण में जो सबसे बड़ा मुद्दा उठकर आ रहा है उसमें ये मुद्दा है कि जो आवारा पशु हैं, आवारा गाय भैंस हैं, उनसे लोगों की जो फसलें वो चढ़ जाते हैं, लोगों को जो दुख देते हैं, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के लोग जो है बीजेपी और योगी के खिलाफ हैं। क्योंकि योगी जी कहते हैं कि गाय को और बैल को, गोवंश जिसे हम बोलते हैं, उसको आप जो है मार नहीं सकते, उसको जो है आप उसको छेड़ नहीं सकते, उसे बेच नहीं सकते। तो इस हालत में वो छुट्टे जानवर, क्योंकि जब तक गाय दूध देती है तब तक तो उसका इस्तेमाल लोग करते हैं, रखते हैं घर में, और जब उसके बाद वो दूध देना बंद कर देती है तो तकरीबन 10 साल की उम्र की गाय जो है वो दूध देना बंद कर देती है। जी। और गाय का जीवन जो है 16, 17, 18 साल तक होता है। तो 8 साल तक उसे कोई खिलाना नहीं चाहता और इसलिए जानवर जो है सड़कों पर आ जाते हैं, खेतों में जाते हैं, सड़कों पे भी उत्पात करते हैं और खेतों में फसल चढ़ जाते हैं। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ी मज़ेदार वीडियो थी कि एक आदमी से पत्रकार ने पूछा कि भाई तुम जो है छुट्टा पशुओं को लेकर क्यों परेशान हो? तो उसने कहा जी छुट्टा पशुओं को लेकर हम आदमी परेशान नहीं है, हमारे घर में जो हमारी बीबियाँ हैं, मेहरारू हैं, वो बड़ी परेशान है। तो उसने पूछा भाई क्यों वो परेशान है? बोले ये इसलिए परेशान है कि वो जो है हम तो जो है जानवर को मारने के लिए, बचाने के लिए, भगाने के लिए रात भर खेत में रहते हैं और वो चारपाई पे अकेली सोती हैं। अच्छा। तो उनका ये कहना है कि हमारा जो जीवन है, दाम्पत्य जीवन, जो हमने शादी के बाद हमारा जीवन है, इन जानवरों ने ख़राब कर दिया और इसलिए वो औरतें ज़्यादा खिलाफ हैं। वो कहती हैं कि जानवर अपनी जीवन जिए, हम अपना जीवन जिए, क्यों ख़राब कर रहे हैं योगी जी हमारा। और वो जो उसका ये एक तरह से जो बात उसने कही, जो सच्चाई है, उससे आपको लगेगा कि लोगों का इसे पारिवारिक जीवन भी योगी जी ने और मोदी जी ने ख़राब कर दिया। और वो औरतें उनको गाली देते हुए कहती हैं कि इन्होंने तो अपनी लुगाई छोड़ दी और हमारे पति को और हमारी लुगाई को जो है दोनों को साथ नहीं रहने देते। तो इसलिए भी एक बड़ा मुद्दा जो है वहाँ आप गोरखपुर में और दूसरी जगह देखोगे 7वें चरण में, और इसलिए मोदी जी ने उसकी भरपाई करने के लिए वहाँ के लोगों को एक बड़ा अच्छा उपदेश दिया कि हम गाय के गोबर को इकट्ठा करके उसे बेचेंगे। अच्छा। विदेशों में निर्यात करेंगे और उससे आपको पैसे मिलेंगे। यानी उनका कहना ये था कि गाय के गोबर के लिए आप जो छुट्टा आवारा पशु हैं उन्हें अपने घर में पालो और उससे अपना व्यापार करो। तो एक तरह से मोदी सरकार जो है इस तरह के जो उल जलूल
किस्म के उपाय लोगों को बता रही है, वो ये बताती है कि सरकार जो है सही बातें सोचने में काबिल अब नहीं रही है, बल्कि ये बदहवाश हैं और इन्हें साफ लगता है कि अब हम हार रहे हैं। अच्छा, बुलडोजर बाबा का अलग कहना है कि आ रहे हैं बुलडोजर लेकर, फिर से पूरा यकीन है उन्हें भी। नहीं, देखो वो तो पहले दिन से कहे थे कि सबकी गर्मी निकाल दूंगा और मई जून में जो है शिमला की आपको ठंडक महसूस होगी, तब गर्मी निकाल दूंगा। तो खुद तो वो चले जाते थे, और लोगों ने जैसे कहा है कि थाईलैंड चले जाते थे अपनी गर्मी निकालने। अब बाकी लोगों की गर्मी अगर वो बुलडोज़र से निकालेंगे या क्रेन से निकालेंगे या और किसी चीज़ से निकालेंगे, और जैसे कि इनके एक मंत्री हैं, एमएलए हैं हैदराबाद के राजा सिंह, उसने तो कहा हज़ारों की तादाद में जो है बुलडोज़र और ये जेसीबी जो है ये उत्तर प्रदेश के रास्ते पे जा रही हैं, चल पड़ी हैं। तो ऐसा अगर होने वाला होता तो अब तक जो है गूगल वगैरह मैप पे आप जाएं तो देखते तो आपको पता चलता जी इतने बुलडोज़र चल पड़े हैं, इतने बुलडोज़र यहाँ हैं। तो ये जो बीच में और भी आई ऑपरेशन गंगा, अभी जिसका हाल फिलहाल बहुत जिक्र हुआ है, उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बता दीजिए। देखिए, ऑपरेशन गंगा का जो नामकरण मोदी जी ने किया है तो उससे अगर आप समझें तो ये पता चलता है कि गंगा की याद आते ही ऑपरेशन गंगा कौन सा हुआ। ऑपरेशन गंगा 2021 में वो हुआ जब हज़ारों की तादाद में लाशें गंगा नदी में बह रही थी, वह असली ऑपरेशन गंगा था जी। और उसके बाद लोगों ने देखा बनारस में, इलाहाबाद में और दूसरी जगह लोगों ने लाखों की तादाद में अपने मुर्दों को ज़मीन में रेत में गाड़ा, और उसके बाद सरकार को जब शर्म आई तो उन्होंने वो उनकी जो ऊपर उनके कफन था जो केसरी रंग का था वो हटाया थी ना, और अब वो कहते हैं जी कोई नहीं मरा। तो असली ऑपरेशन गंगा तो मोदी जी पहले ही कर चुके हैं। अब इसका नामकरण उन्होंने इसलिए लगा कि ऑपरेशन गंगा कहेंगे तो गंगा से, गौ से लोगों का एक धार्मिक लगाव है। गौ गंगा लोग जो है हिंदू जो है पूछते हैं, तो इसलिए उन्हें लगा कि इसके बहती नदी में हाथ धो लो, तो बहती गंगा में हाथ धोने के लिए उन्होंने उसका नाम ऑपरेशन गंगा रख दिया, जबकि इसका नाम रखने का कोई तुक नहीं थी। ऑपरेशन आप रेस्क्यू जब कर रहे हैं तो आप लिखते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, हम आपको बचाने की कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें आप कल को मोदी जी अगर मान लो वहाँ पर चुनाव लड़ रहे होते गुजरात में तो उसका नाम रख देते ऑपरेशन नर्मदा। तो ये तो तुक मिलाने वाली बात हो गई, ये अकल की बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मोदी जी जो है इस समय इतने हताश हो गए हैं कि उन्होंने तय किया कि 3 दिन में जो है बनारस में ही रहूंगा। तो पिछली बार भी रहे थे वो, पिछली बार जीत गए थे, इस बार लगता है इस बार ऐसा है। कल ही जो है एक ही साथ रैलियां हो रही थी। मजे की बात यह है कि कल के दिन हमने देखा कि मोदी जी का रोड शो हो रहा है, उसी समय अखिलेश यादव का रोड शो हो रहा है, उसी समय जो है प्रियंका और राहुल का रोड शो हो रहा है, और उसी समय मायावती की रैली हो रही है। अच्छा। तो सबसे ज्यादा भीड़ जो थी वो अखिलेश की रैली में थी, उससे कम भीड़ जो है कांग्रेस की जो यात्रा थी उसमें थी, उससे कम भीड़ जो थी वो मायावती की बीएसपी पार्टी की सभा में थी, और मोदी जी की जो सभा थी उसमें सबसे कम भीड़ थी। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर मोदी जी का तंबू जो है उखड़ गया है, क्योंकि मोदी जी ने जो आप देखेंगे कि काशी में कॉरिडोर बनाया, और कॉरिडोर बना के उन्होंने बताया कि 80 घाट के पास और दूसरी जगह जो उन्होंने तांडव किया, वहाँ के देवी देवताओं को घर से बाहर निकाल दिया। तो वहाँ का हिंदू जो है, परंपरागत हिंदू जो है, काशी एक देश का नाम नहीं है, काशी एक शहर का नाम नहीं है, काशी एक गांव का नाम नहीं है, काशी एक संस्कृति का नाम है। वो हिंदू संस्कृति का एक गढ़ है। वहाँ के सारे देवी देवताओं को उन्होंने उनके मंदिर तोड़कर एक तरह से घर से बाहर निकाल दिया। उसका दर्द जो है काशी के मन में है, और काशी में अब जो काशी दक्षिण की जो सीट है, जहाँ पर ये जो है काशी विश्वनाथ का मंदिर पड़ता है, आप समझ लीजिए वहाँ पर भी बीजेपी हारने जा रही है। और अगर बीजेपी वहाँ से हार जाती है तो आप समझ सकते हैं कि बनारस की 5 सीटें हैं कुल, 5 में से बीजेपी आज के समय की जो हालत है 5 में से 5 हारने जा रही है। तो अगर वो 5 सीटें वहाँ हार जाती है, प्रयाग की 5 सीटें हार जाती है, गोरखपुर की 5 सीटें हार जाती है, मथुरा की 5 सीट हार जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि हिंदुओं ने एक संदेश दे दिया है कि ये बतौलेबाजी करते हैं, मुँह से जो है कुछ भी बोल दिया और समझते हैं कि हिंदू मूर्ख है। तो हिंदू मूर्ख नहीं है, हिंदू हर चीज़ पहचानता है, देखता है, समझता है, और इसीलिए वो काशी में भी और गोरखपुर में भी, प्रयागराज में भी, मथुरा में भी बीजेपी का जो है पूरी तरह से बोरिया बिस्तर गोल करने वाला है, और वहाँ इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने यूपी पर अपनी रिपोर्ट रखी, और फिर जब अब ये इलेक्शन पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे किसी और एपिसोड में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।